हाय फ्रेंड्स, पूजा सुबुद के ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे आप लोग? आई एम सो आप सब ठीक होंगे। और अभी हम लोग आए हैं गणपति की तैयारी करने के लिए। मार्केट में आए हैं, कुछ सामान चाहिए जो हम सजावट करेंगे उसके लिए। तो यहाँ पे आए हैं शॉप पे, ताकि जो भी हमें चाहिए वो यहाँ से ले ले। और जब हम लोग शॉप से आए सामान वामान लेके, तो मैं समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चीज़ से कैसे करूँ तैयारी। बाकी सारी सामान तो मतलब कुछ लाए थे, कुछ नहीं लिए थे, समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर मतलब मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि बच्चों का टेंट हाउस का जो पाइप था उससे ही हम बनाना स्टार्ट करते। जब मैं बोली तो यहाँ बच्चे आ गए मेरे पर। फिर वो लोग मेरे हेल्प किए थोड़ा बहुत, वो पाइप को मतलब अच्छे से जोड़ दिए सबको। और उसके बाद उनके ट्यूशन जाने के टाइम हो गई तो दोनों चल गए। और अब इसके बाद मेरा काम हो गया कि मैं अब करूँ। अकेले रहते तो दोनों मिल के करते, लेकिन दोनों चले गए तो मैं इधर आके करने लगी तैयारी। तो वही मतलब ये सारे सामान कॉटन लेकर आई थी, नेट का, जो अच्छा लगता है सजाने में। तो मतलब ये थोड़ा जो लकड़ी का होता ना ये पाइप, तो और अच्छा सा होता। मतलब ये थोड़ा सा लूज हो रहा था, तो मुझे यही समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब टिक पाएगा कि नहीं। फिर इन्होंने बोला कि एक बार ट्राई तो करो, देखो तो सही कि कैसे हो रहा है कैसे नहीं। फिर मैं वैसे ही मतलब सजावट में लग गई कि देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं। तो इतना अच्छा मतलब लग रहा था ना सजाने के बाद कि क्या बताएं। मैं दोनों साइड वाइट कॉटन डाली और बीच में येलो। और इसके बाद भी मतलब इसके सजावट के लिए जो दिवाली में या गणपति पूजा में गेट के बाहर सजाने के लिए मिलता है, वो मैं लेकर आई कि दोनों साइड की में वो लगा दूंगी तो अच्छा लगेगा। तो ये दोनों लगा दी और छोटा छोटा फूल लेकर आई थी, वो भी इसके ऊपर अच्छे से रख दी ताकि मतलब अच्छा लगेगा। और भी मतलब मैं सजावट का सामान लाई थी, वो किचन में ऊपर रख दी थी, तो याद ही नहीं आ रहा था। और मुझे लगा बस इतना ही हो गया सजाने का काम। मतलब वो मुझे दूसरे दिन याद आया, अरे ये तुम ये भी लाई और ये तो सजाई ही नहीं। फिर उसको भी निकाली और फिर निकाल के उसको सजाया, तो वो तो मतलब नहीं दिखा पाई। तो मतलब पूरा ब्लॉग में आप लास्ट में देखेंगे, यहाँ पर तो मैं इतना ही दिखा पाई। तो यहाँ मैं पूरा तैयारी कर ली, सिर्फ पप्पा का आने का इंतजार है, बाकी सब तैयारी हो गया है ना। जल्दी से पापा आएंगे। अब लग रहा है कि कब सुबह हो जाए कि पापा जल्दी से घर आ जाए। नेक्स्ट डे हम लोग तैयार वार होके और वही पूजा के सारे सामान लेके, मैं बोली पहले सब सामान यहाँ रेडी कर लेती हूँ, उसके बाद हम लोग पापा को लेने जाएंगे, ताकि मतलब आने के बाद सिर्फ पूजा करना रहेगा। तो वही मैं यहाँ पे कलश ली और उस पर स्वास्तिक बनाई और 5 जगह मतलब हल्दी कुमकुम लगा के, कि स्वास्तिक ऐसे नहीं छोड़ा जाता है, उसके साइड में दोनों साइड मतलब कुमकुम हल्दी लगाए। और फिर कलश में चावल, हल्दी और ये अपना सुपारी ये डाली और उसके बाद फूल उसमें रखी। तो अभी फूल नहीं था हमारे पास, इन्होंने मार्केट गए थे फूल लाने के लिए, तो मैं बोली लाए उसके बाद डाल दी। तब तक मैं बोली जो काम करना है मैं वो अपना काम कर लूँ। और यहाँ पे जो आम का पल्लू है उसमें हल्दी कुमकुम लगाई। तो एक कलश पे मैं नारियल रखूँगी, दूसरे कलश पे दूब और फूल रखूँगी, ताकि मतलब 2 कलश लगता है। तो उसके बाद मैं फिर से यहाँ जहाँ बप्पा विराजमान होंगे वहाँ पे स्वास्तिक बनाई। और स्वास्तिक बनाने के बाद बीच में चावल रखी और उसके बाद स्वास्तिक में हल्दी कुमकुम डाले। और ये वाइट चावल से ही स्वास्तिक बनता है, इसके ऊपर बापा को रखते हैं। साइड में रिद्धि सिद्धि बनाई वो चावल के बना के और सुपारी रख दी। और मेरा यहाँ का मतलब हो गया। और ये चावल वाला प्लेट रखी जिसके ऊपर दूसरा हम कलश रखेंगे, जिसमें दूब और फूल वाला जो होता है ना वो। उसके बाद बापा के आने से पहले गेट के अपने दोनों साइड रिद्धि और सिद्धि का जो होता है ना, नाम लेके बनाते हैं लोग, बोलते हैं कि बापा के साथ वो भी है। तो वो स्वास्तिक बनाई, एक साइड हल्दी और एक साइड कुमकुम का। तो ये दोनों साइड में बनाई और अपना इधर का घर का जो भी सामान था वो सब अपना तैयार कर लिए, ताकि मतलब हम लोग पूरा रेडी रहे पूरी तरह से। शाम हो गया था पूजा का, मतलब हम लोग इनके पापा ऑफिस से आए और उसके बाद तैयार होके तब गए कि जो भी घर में थोड़ा नारियल और एक चले। बताए नहीं कैसी लग रही हूँ, थोड़ा भी तारीफ करने में भी इतना कंजूसी लग रही है। चलो जा रहे हैं गणपति बाबा को लाने के लिए। तो चलिए।
जो भी सामान बचा था वो लेकर आए और उसके बाद हम लोग आ गए बप्पा को लेने यहाँ पे। तो यहाँ देखिए कितना लंबी भीड़ है, मतलब लास्ट में हम लोग आए ना तो मिल ही नहीं रहा था, मतलब हम लोग को बप्पा का मूर्ति बहुत मुश्किल से मिला, ये बहुत ढूंढे। उसके बाद फिर यहाँ पे हम आए और हल्दी कुमकुम लगाए, सब ने मिल के वहाँ पे हल्दी कुमकुम लगाए, जय किए। दोनों बच्चे भी यहाँ पे किए और उसके बाद है कि हम इन पूजा करने के बाद यहाँ पे बप्पा का चेहरा ढक देंगे और उसके बाद यहाँ से बप्पा को लेके अपने साथ घर चलेंगे। तो ये हम लोग का मतलब यहाँ से आए और आने के बाद आपको बता दें कि इतना ज़ोर से बारिश हुआ ना कि क्या बताएं आप लोगों को। और आज ना मुझे फ्रेंड्स बहुत दिक्कत हुआ, आप लोग को कैसे बताऊँ। आज मैं नौवारी साड़ी पहनी और अपने साइड का सिल्क साड़ी पहन ली। नौवारी साड़ी पहनने के लिए ना आपको मतलब पूना के ही सिल्क साड़ी पहनना चाहिए, जो इधर का मिलता है महाराष्ट्र का सिल्क साड़ी, उससे अच्छा से नौवारी साड़ी बनता है। और अपने साइड के साड़ी पहनी ना बहुत दिक्कत हुआ, एक तो प्लेट कम हो गया, ऊपर से क्या बोलते हैं जो अपना होता है ना कि एक साइड वाला पल्लू रख ली थी तो पल्लू बहुत छोटा पड़ गया था, मतलब ये साड़ी कम भी था। तब दिक्कत समझ में आया, नहीं पहनना चाहिए पर क्या करे, पहन ली। उसके बाद ये सारी दिक्कत समझ में आया। तो चलिए यहाँ बप्पा को लेकर हम लोग घर में आ गए, अपनी सोसाइटी में नीचे आ गए। मोरया 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 गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया गणपति बप्पा मंगल मूर्ति चलो गणपति बप्पा मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बप्पा। सबसे पहले बप्पा का वेलकम किए, हल्दी कुमकुम लगाए और फूल चढ़ाए और बप्पा का स्वागत किए और उनसे यही बोले, हे विघ्नहर्ता मेरे घर आइए और अपना कृपा हम सब पे बनाइए। इस घर के जितना भी विघ्न है वो सब दूर कीजिए। अब तो विघ्नहर्ता है, हम सब पे अपना कृपा बनाए रखिए और खुशी खुशी हमारे घर आइए। कोई भी भूल चूक हो तो हम सबका माफ़ कर देना, क्षमा कर देना। मूर्ति मोर गणपति बप्पा मोर। सच में आज भी साड़ी ना मुझे बहुत परेशान किया, हद से ज़्यादा परेशान हो गई ये साड़ी में। पहले पता होता ना कि ये साड़ी से नहीं हो पाएगा तो मैं नहीं पहनती, मतलब हर गणपति के पूजा के टाइम सब लोग नवारी साड़ी पहनते हैं ना तो अच्छा लगता है कि हम भी सोचे कि पहन ले, लेकिन बहुत दिक्कत हुआ। फिर यहाँ पे मैं कलश में आम के पल्लू डाली और नारियल था उसमें हल्दी कुमकुम लगाए, रक्षा सूत्र लगाए, दोनों कलश में रक्षा सूत्र लगाए, बांध दिए और फिर उसके बाद पूजा की तैयारी में जुट गए। यहाँ पे पान के पत्ता, कसैली, फूल, अक्षत सब रखे और फिर हम सब बप्पा की पूजा करने के लिए यहाँ सब इकट्ठा हो गए। और ये मतलब साड़ी ना सच बताऊँ बहुत दिक्कत, पहले तो सोची आने के बाद खोल देती हूँ पर इन्होंने बोला नहीं रहने दो, जब पहन लियो और अच्छा लग रहा है तो फिर क्यों खोलोगी, लेट हो जाएगा, रहने दो। पर सच में ना आप कभी भी नौवारी साड़ी पहनो तो महाराष्ट्र का ही सिल्क साड़ी का पहनना उसी का बनता है और इसमें नहीं बनता है। इसका जो पन्हा है ना बहुत कम है, या मुझे तो लगा साड़ी भी थोड़ा छोटा पड़ गया इसके लिए दिक्कत हो रहा है। नहीं तो इधर की साड़ी में जो महाराष्ट्र का सिल्क साड़ी या नौ मिलता है ना पैठनी, तो वो सबसे अच्छा बन जाता है। पर क्या करे, बहुत दिक्कत हुआ है, मतलब इसके बाद तो मैं अपने साइड का सिल्क साड़ी नहीं पहनूंगी। गणपति पापा को ला दिया है, बैठा दिया, अब हम चल रहे हैं अब उनका अच्छा से पूजा करने के लिए। तो चलिए। गणपति बप्पा मोरया। और अब पूरी तरह से हम लोग तैयार हो गए बप्पा की पूजा करने के लिए। सबसे पहले हल्दी कुमकुम बप्पा के मस्तक पे लगाए, उनके चरण में फूल रखे और फिर पान, सुपारी, कसैली, जनेऊ ये सब चढ़ाए। उसके फिर मोदक भोग लगाए, पंचामृत बनाए और प्रसाद मैं घर पे नहीं बनाई थी। एक दिन पहले हमारा व्रत था हरितल का तीज, तो उसमें लगी थी तो इसलिए वो नहीं बना पाई। नेक्स्ट डे प्रसाद घर पे बनाऊंगी। तो अभी ये सब मैं पूजा की। और आप लोग को ये ब्लॉग कैसा लगा, मेरे घर में बप्पा का जो मतलब सजावट की थी वो सब कैसा लगा, और मेरे जो आप लोग को ये ब्लॉग कैसे लग रहा है वो कमेंट करके बताना। सब कुछ कैसा लगा वो भी बताना। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना।
तो यहाँ पे सब पूजा की। और एक बात बताया आप लोगों को कि मतलब सोसाइटी के भी लोग को मैं बुलाई थी, लेकिन वो वीडियो में नहीं बनाई कि मुझे सही नहीं लगा, मतलब बनाऊँ या ना बनाऊँ, इसी चक्कर में रह गई। तो बोली नहीं रहने दूँ, मतलब ब्लॉग मैं खुद बनाती हूँ तो अपना ही दिखाना मुझे सही लगता है, ऐसे नहीं कि दूसरों को मतलब बनाऊँ और दिखाओ, बाद में उनको अच्छा लगे या ना लगे। इसके लिए मैं नहीं दूसरों को लेना चाहती हूँ ब्लॉग में, कि वो अच्छा नहीं लगता है, कि हम ही सब रहते हैं, जो मेरे फैमिली में है वही सब रहते हैं, तो वो अच्छा लगता है। और यहाँ मतलब सब ने पूजा किया एक एक करके, या सब वही बप्पा से आशीर्वाद ली है। और बच्चे बहुत खुश थे। आपको बता दें ना, गणपति पूजा आता है ना, उससे पहले ही सब खुश हो जाते हैं, क्योंकि स्कूल में इन लोग को बनाना रहता है ना, मिट्टी का गणपति बनाते हैं स्कूल में, तो इन लोग को बहुत अच्छा लगता है। तभी से बोल रहे थे कि मम्मा हम कब ला रहे, हम कब ला रहे। पर उन लोग को समझाए, बोले लाएंगे, आप टेंशन मत लो। तो बहुत खुश थे। फिर हम लोग को पूजा संपन्न हुआ तो सब मिल के आरती किए, और आरती करने के बाद नीचे सोसाइटी में हम लोग चल गए। हमारी सोसाइटी में भी सब मिल के लाते हैं बप्पा को, और वहाँ भी आरती होता है, पूजा पाठ होता है। तो सब में तो नहीं जा पाती हूँ, पर आरती में गए सब, और अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कर देना।